वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोज। ये आपकी रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पर्सन हैं जिनके लिए आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, या फिर जो आपका क्रश है, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर जिन्हें आप पसंद करते हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, क्या इमोशंस रखता है, आपको किस तरीके से देखता है और आपके टुवर्ड्स क्या सारे एक्शन ले सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे स्कॉर्पियोस। और स्टार्ट हम इस चीज़ से करेंगे कि इस पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और ये चीज़ हो सकता है आपसे रिलेटेड हो सकता है ना रिलेटेड हो, कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके बाद ये किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और ये अभी कैसा फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे स्कॉर्पियोस। और आपकी अप्रैल महीने की लाइफ की प्रेडिक्शन, करियर और लव रीडिंग में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगी। ओके स्कॉर्पियोस। और जितने भी स्कॉर्पियोस चैनल पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए स्कॉर्पियोस। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी, कि किस एनर्जी में ये स्टैंड कर रहे हैं अभी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। उतना ही अपने ऊपर लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है, या फिर जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा, अपने दिल पे मत लीजिएगा स्कॉर्पियोज। ओके, मैं ये रीडिंग बनाती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा डायरेक्शन मिल सके, कुछ चीज़ें जानने को मिल सके। आपको परेशान करना, ट्रिगर करना और ये सब मेरा इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। आपकी ऐसी थर्ड रीडिंग है जहाँ पे सेम पोजीशन पे मून आया है। सो ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे 8 ऑफ ऑटम्स की एनर्जी है इनके ओवरऑल लाइफ में। 8 ऑफ ऑटम्स बताता है कि आपके पर्सन किसी चीज़ में सक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेटेड टू करियर। तो करियर में किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, शायद से कुछ एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बिज़नेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी करंट जॉब या अपने करंट प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म अपने करियर को लेके सोच रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है स्कॉर्पियोस जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर ये खुद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहते हों। तो अभी की बहुत ही मेजर एनर्जी ये दिख रही है कि अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंस ऑफ ऑटम्स भी है। अगेन ये पेंटिकल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा करियर और स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये कार्ड भी बता रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं आपके पर्सन, स्पेशली करियर के लिए। कुछ क्लासेस ले रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ कोर्सेज ले रहे हैं, तो कुछ अगेन करियर से रिलेटेड करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ समर्स आया है। एक इमोशंस से रिलेटेड एक ही कार्ड आया है यहाँ पे, एस ऑफ समर्स। एस ऑफ समर्स बता रहा है कि कोई नए कनेक्शन इनकी लाइफ में शुरू हो रहे हैं, और ये कार्ड तब आता है जब हमारा एक नया रोमांटिक कनेक्शन किसी के साथ शुरू होता है या फिर रिन्यू होता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड दिख रहे हैं यूनिवर्स के साथ में, या फिर जिस भी एनर्जी पे ये भरोसा रखते हैं, बिलीव रखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी डेटीज़ में मानते हों, ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनके, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस दिख रहे हैं। यहाँ पे अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे डिवाइन से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी भी है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी
बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म की एनर्जी होती है। ये फायर एनर्जी है जो कि हमें अपलिफ्ट करती है या मोटिवेट करती है लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। और ये कार्ड ये बताता है कि ये जो चीज़ पाना चाहते हैं लाइफ में अपने करियर में, उसके ये बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे हैं। तो बहुत ही नई नई सी एनर्जी है ये, और ये एनर्जी कुछ पैशनेट करना बताती है या फिर किसी नए रास्ते पे चलना, कुछ नया सीखना। देखिए ये दोनों प्रिंस की एनर्जी है, तो लाइफ में यहाँ पे न्यूनेस और नया एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। कई बार प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का जो एक्साइटमेंट है वो अपनी लव लाइफ को लेके भी होता है। तो अगेन हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आपसे रिलेटेड है या नहीं है। फ़िलहाल मुझे ये दोनों कार्ड्स आपसे रिलेटेड लग रहे हैं स्कॉर्पियोज़। ये न्यू बिगनिंग बता रहा है रोमांटिक लाइफ में, और ये कार्ड पैशन या फिज़िकल अट्रैक्शन बता रहा है किसी पर्सन से। और उसके बाद यहाँ पे द मून है। द मून जितना हमारी लाइफ में हम बड़े ड्रीम्स देखते हैं या फिर जितनी हम अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, द मून कई बार उस केस में आता है बिकॉज़ ये एक फ्यूचर का डर बताता है। ये खुद पे डाउट करना बताता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, क्या मेरा फ्यूचर स्टेबल होगा। कई बार द मून लोगों से कंपैरिजन करना भी बताता है, जैसे कि हम अपनी लाइफ को बाकी लोगों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स यहाँ इस लेवल पे पहुँच गए पर मैं अभी तक यहीं पर हूँ, मुझे भी ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, यू नो। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड कंपैरिजन या फियर भी द मून बताता है। द मून एक्चुअली यहाँ पे आके ये बता रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि फ्यूचर किसके साथ होने वाला है या फिर कैसा होने वाला है। और ये करियर से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर इनकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है स्कॉर्पियोज। अब ये देखते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन, क्या इमोशंस रखते हैं, आपको किस लाइट में देख रहे हैं स्कॉर्पियोज। Okay, universe, show us clearly. 8 of Swords, 8 of Cups, okay, Knight of Wands, 2 of Swords, Strength एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो आपको ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखना मतलब ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत ही केयरिंग हैं या फिर बहुत ही नर्चरिंग है स्कॉर्पियोज। आप इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आप कहीं पे लाइफ में अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड कैसा है। तो ये आपको बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्कॉर्पियोज जो आपको अबंडेंट बनाती हैं और दूसरों से अलग बनाती हैं। और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है वो अपने करियर में स्टेबल होती है या फिर स्टेबिलिटी के रास्ते पे चल रही होती है। और इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट एट द सेम टाइम जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो टिपिकल वाइफ की या फिर हस्बैंड की या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की एनर्जी होती है। और ये जो एनर्जी है ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, हमेशा कंसर्न रहती है अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने कनेक्शंस के लिए, और बहुत ही काइंड हार्टेड रहती है। ये क्वीन अपनी लाइफ में तो स्टेबल रहती ही है पर साथ ही साथ अपने आसपास वालों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आती है। मतलब अगर किसी को हेल्प चाहिए, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल सबको सपोर्ट करती है, यू नो, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होती है। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो सकते हो बिकॉज़ ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है और बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी है। तो ये इस तरीके से आपको देखते हैं कि आप सपोर्टिव हो, आप अबंडेंट हो, या तो आपके पास पैसों का अबंडेंस है या फिर प्यार का अबंडेंस है। तो हो सकता है आप ऐसी एनर्जी हो स्कॉर्पियोस के लोग अक्सर आपके पास हेल्प के लिए आते हो या फिर सपोर्ट के लिए आते हो, या फिर अगर लोग नहीं तो ये पर्सन तो
आपके साथ में काफ़ी सेफ और प्रोटेक्टेड फील करता है जब भी आपके साथ रहता है। तो इस एनर्जी में ये आपको दिखता है। अब जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स कनेक्शन में थोड़ी सी स्टकनेस होना, कनेक्शन मूव नहीं कर पाना, डिसीजन मेकिंग ना हो पाना, ये सारी चीज़ें बताता है। तो यहाँ पे जो 8 ऑफ सॉर्ड्स है ये डिपेक्ट कर रहा है कि आप लोग का कनेक्शन शायद से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ रीजंस की वजह से बहुत ही टाइम से एक ही जगह पे स्टक है। मतलब जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं वहीं पर हैं। अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं और आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन को आगे ले जाएं और ये कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो उसमें लेट होना बताता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में रहना बताता है। मतलब ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्टकनेस बता रहा है। और इस कार्ड के पास में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स किसी चीज़ से मूव ऑन करना, पास्ट से मूव ऑन करना, और पास्ट में जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो भी पछड़े हुए हैं, उनसे आगे बढ़ना और एक नया स्टार्ट करना बताता है। तो ये दोनों कार्ड साथ में आके ये बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है ये कहीं पे स्टक है, और ये पर्सन उस स्टकनेस से निकलने की कोशिश कर रहा है या फिर चाहता है निकलना। तो सबके लिए अलग अलग होगा कि आपकी लव लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो स्टकनेस लेके आ रही है। बट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स इनका डिज़ायर भी बता रहा है इस स्टकनेस से निकलने का, मूव ऑन करने का। जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो भी रीज़न से आप दोनों स्टक हैं। यहाँ पे 8 की एनर्जी है, और हो सकता है कि 8 आपके लिए किसी रीज़न से सिग्निफिकेंट हो, इसीलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे 8 की एनर्जी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वांस आया है। नाइट ऑफ वांस ये डिपिक्ट करता है कि चाहे आपके कनेक्शन में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है सूनर और लेटर। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट का साइन है ये कार्ड। ये देखिए, ये जो इस कार्ड में जो पर्सन है ये आगे मूव कर रहा है बहुत ही स्पीड से। यहाँ पे ड्रैगन है और ड्रैगन के मुंह से फायर आग निकल रही है। इस पर्सन को पता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत है, इस रास्ते पे रिस्क बहुत है, फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। स्कॉर्पियोस, तो आपकी पर्सन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ ये कोई भी प्रॉब्लम है जो आपके कनेक्शन में आ रही है। तो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टी है, बट ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। और कई बार नाइट ऑफ वांस की एनर्जी थोड़ा सा इन एंड आउट होना रिलेशनशिप में बताती है। मतलब कि थोड़ी सी लैक ऑफ स्टेबिलिटी बताती है कि कनेक्शन का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनली कहाँ जाने वाला है। इवन दो आपके पर्सन आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक पोटेंशियल पार्टनर समझते हैं, बट स्टिल यहाँ पे अभी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है, बट आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। एक चीज़ आप नोटिस करिए, ये दोनों कार्ड्स में यहाँ पे भी इस पर्सन की आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पे भी इस पर्सन की आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। और जब आँखों पे पट्टी बंधी रहती है तो ये सबकॉन्शियस ब्लॉकेज बताता है। ये वो चीज़ बताता है कि इंसान अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है और कुछ गलत डिसीजंस ले रहा है। तो यहाँ पे या तो आप हैं या तो आपके पर्सन है जो इस कनेक्शन में गलत डिसीजंस ले रहे हैं। और ये कार्ड भी कन्फ्यूजन बताता है। कई बार जब 8 ऑफ सॉर्ड्स आता है और 2 ऑफ सॉर्ड्स आता है, दोनों सेम रीडिंग में आते हैं, तो कमिटमेंट से डर भी बताते हैं कि कमिटमेंट से डर लग रहा है, तो हो सकता है ये वाला भी फियर हो। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड है, वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। जब स्ट्रेंथ का कार्ड आता है स्कॉर्पियोस, तो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग 2 लोगों के बीच में बॉन्डिंग या फिर आगे बढ़ने का डिज़ायर बताता है। तो बहुत ही मिलता जुलता नाइट ऑफ वांस के जैसा कार्ड है। जैसे नाइट ऑफ वांस था, यहाँ पे ड्रैगन है, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
और आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पे पीछे साइक्लोन आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, फिर भी ये पर्सन अपनी पावर में स्टैंड कर रहा है। तो अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। आप दोनों का बॉन्ड फिलहाल ऐसा दिख रहा है। स्कॉर्पियोस के प्रॉब्लम्स आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर आप दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। कनेक्शन में एक पॉज ज़रूर आ सकता है, थोड़े टाइम के लिए पॉज हो सकता है आपका कनेक्शन, बट ये आगे ज़रूर बढ़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो डिज़ायर है या जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियोज। चलिए और देखते हैं कि क्या एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं, रिसेंट में क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं और आपके लिए और क्या इमोशंस रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली, प्लीज़ गाइड अस क्लियरली। The Chariot, Page of Swords, positive, 9 of Pentacles, Tower, Magician एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, वो आया है द चैरियट का कार्ड। अगेन चैरियट का कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट बताता है और फॉरवर्ड मूवमेंट प्लस ग्रोथ बताता है। फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब कि ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना, मतलब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना बताता है। अब हम जब पहले देख रहे थे तो हमें आपके पर्सन थोड़े से डायरेक्शन लेस लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स था और 8 ऑफ सॉर्ड्स था। यहाँ पे एक्शंस में या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में द चैरियट आया है, मतलब आपके पर्सन एक रास्ता चूज़ करने वाले हैं और आपके टूवर्ड्स बढ़ने वाले हैं, या फिर ये कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट भी बताता है, इस कनेक्शन का बता रहा है। और द चैरियट कैंसेरियंस का कार्ड होता है, तो हो सकता है आपके पर्सन कैंसेरियंस हो, और ये बहुत ही पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, खासकर अगर चीज़ें बहुत टाइम से रुकी हुई हैं तो टाइम ज़रूर लग सकता है, पर आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। अब यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। जो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कैंसेरियंस, वो ऐसी एनर्जी होती है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं वो जानने के लिए, आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे बातें कर रहे हैं। कई बार पेज ऑफ सॉर्ड्स तब भी आता है जब आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होते हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे होते हैं, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं वो देख रहे होते हैं, या फिर कुछ लोगों से आपके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो ये सारी एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ट्स से दिख रही है कि आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल से पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे पहले भी काफ़ी सारे पेंटिकल्स आए थे जो पेंटिकल्स बता रहे थे कि आपके जो पर्सन है वो करियर पे फोकस कर रहे हैं, कुछ बनने पे फोकस कर रहे हैं, या फिर पैसों की तरफ इनका इंक्लिनेशन है, जो कि इन अ गुड वे भी हो सकता है, राइट, कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा करियर अच्छा हो। इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि पर्सन अगेन अपना ज़्यादा फोकस अपने करियर या पैसों पे लगा रहा है। और ये रीडिंग हमारी 1 या 2 महीने के लिए एप्लीकेबल होती है, तो इस महीने और नेक्स्ट मंथ तक इनकी ज़्यादा एनर्जी अपने करियर या पैसों पे या किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। इवन दो फॉरवर्ड मूवमेंट भी है, आपका कनेक्शन आगे भी बढ़ेगा, पर बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आप लोग इन एंड आउट होंगे, बट अगेन ये सब कुछ होने के बाद भी आप लोग आगे साथ में बातें करते हुए दिख रहे हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं। सो या उसके बाद यहाँ पे कार्ड है टावर का। टावर बता रहे कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक हुआ है रिसेंटली आप दोनों का, या फिर ब्रेक हो सकता है। अब द टावर आना मतलब कि ये बताता है कि कुछ लड़ाई झगड़े होना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना, आपने कुछ बोल दिया, आपके पर्सन ने कुछ बोल दिया और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें टावर बताता है। और टावर का आना मतलब कि टेम्प्रेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी होता है कई बार, तो हो सकता है कि आप लोग टेम्प्रेरली अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है मैजिशियन का। मैजिशियन से पहले एक चीज़ मैं
बताती हूँ कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन दिख रहा है, बट कन्फ्यूजन के बाद में आपके पर्सन एक राइट डिसीज़न भी लेते हुए दिख रहे हैं। तो कन्फ्यूजन भी है, बट एट द सेम टाइम डिसीज़न मेकिंग प्रॉपर हो रही है फ्यूचर में। और यहाँ पे द मैजिशियन है। मैजिशियन यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप दोनों चाहेंगे तो ये कनेक्शन बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा चलने वाला है। मैजिशियन आके बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर बताता है और ये बताता है कि आप इस कनेक्शन को चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियोज। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, और जितनी भी मैंने आज तक सारी मैनिफेस्टेशन के टिप्स दिए वो सब फॉलो करेंगे, तो ये कनेक्शन बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ सकता है। और टावर और 7 ऑफ कप्स के बीच में अगर मैजिशियन आया तो खासकर ये बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करवाना या आगे बढ़ना, तो यू हैव टू कीप अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। ओके स्कॉर्पियोज, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ द की इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप दोनों के लिए अच्छा होगा। मैजिशियन ये बता रहे हैं कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ में, आप जो अटेन करना चाह रहे हैं, वो बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो चीज़ हो सकती है और वो चीज़ आपके हाथों में है। ओके, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है कुछ और हिंट्स मिल जाए हमें, कुछ और साइंस मिल जाए। तो यूनिवर्स शो अस क्लियरली। आई थिंक आपको अपनी अप्रैल की लव रीडिंग देखनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज, देन वी हैव अनलाइकली एंड वेट। ओके, तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन यहाँ पे दोनों हमें यूनिवर्स ने बता दिए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है कि इस कनेक्शन में करने पड़ सकते हैं। थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा आपको आपके पर्सन को बदलना पड़ेगा, आपको उन्हें माफ़ करना पड़ेगा, उन्हें आपको माफ़ करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो थोड़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करनी है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। आई डोंट नो इस कॉम्प्रोमाइज़ की इंटेंसिटी क्या है स्कॉर्पियोस, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो चलता है बट बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे सोचने आपके हाथ में आप, मुझे लग रहा है कि मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है अब मुझे और ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, या फिर ये पर्सन आपको वो चीज़ इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपके हाथों में होगा कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज़ पे फिर चीज़ें डिपेंड करेंगी। बट कुछ लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तो उन लोगों के लिए है कि ठीक है, इट्स अप टू यू कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में तो आपके ऊपर है। और उसके बाद यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं चीज़ों को, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। अब अगेन ये इन अ गुड वे भी हो सकता है स्कॉर्पियोज, और इन अ बैड वे भी हो सकता है। आप जो चाह रहे हैं एग्जैक्टली चीज़ें वैसे नहीं होते हुए दिख रही हैं, चीज़ें थोड़ा अलग तरीके से टर्न लेंगी। इवन दो फ्यूचर में पॉजिटिविटी दिख रही है, पर साथ ही साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी दिख रहा है। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे वेट का कार्ड है। वेट का कार्ड बता रहा है कि ये अभी सही टाइम नहीं है कोई भी डिसीज़न लेने का। थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा ठहरिए और थोड़ा सा वेट करिए सही समय के आने का। तो जल्दबाजी मत करिए। अगर आप पॉजिटिवली चाहते हैं कि कनेक्शन मैनिफेस्ट और आपको कमिटमेंट मिले, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये समय सही नहीं है आगे बढ़ने का स्कॉर्पियोस, ठीक है। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ स्कॉर्पियोस। अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू, कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाते रहने का। तो कोई भी गाइडेंस या हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ। यहाँ पे कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कर्क राशि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे
लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे सिंह राशि है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे मिथुन राशि है और तुला राशि है और कुंभ राशि है। और उसके बाद यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। और उसके बाद यहाँ पे है पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन। अगेन वर्गो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, कन्या राशि है और वृषभ राशि है एंड कैप्रिकॉन इज़ मकर राशि। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स हम फर्दर कन्फर्मेशन के लिए लेते हैं कि हो सकता है अल्फ़ाबेट्स में आपको आपका नाम मिल जाए, आपके पर्सन का नाम मिल जाए या फिर आप लोगों के नाम के अल्फ़ाबेट्स मिल जाएं। वो एक फ़र्दर कन्फर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपकी है। We have the letter A, O, L, R, देन वी हैव अ ब्लैंक। तो अगर आप नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं, ओके। एंड देन वी हैव आई एंड जे एंड डी एंड ई एंड आई एंड ओ एंड टी and I and O and G and C, G, E, A, S, D, U, R, F एंड ब्लैंक। एक और लेटर को आप अज्यूम कर सकते हैं, फिर से ब्लैंक आया है। तो ये सारे लेटर्स हैं स्कॉर्पियोज। अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।